हुआ था, है ना, उनका गंधर्व विवाह हुआ, ये ब्रह्म विवाह नहीं हुआ था। इसीलिए बिना भगवान की आज्ञा लिए वो चली गई अपने पिता दक्ष के यहाँ। उन्होंने अपने पति का अपमान देखा, वहीं पे अग्नि में समा गई। तो माता गौरा जी कहती हैं कि प्रभु यह अभी इतना सारा हुआ, लेकिन हम अभी आपकी पत्नी नहीं बने, क्या चाहिए आपको? तो भगवान भोलेनाथ जो है थोड़ा सच्चा गए, कहीं ऐसा तो नहीं रुपया पैसा खजाना मांग लेगी हमसे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पास देने के लिए सबको सब कुछ है, अपने लिए कुछ नहीं। फकट घर गिरधारी न लोटन भगवान कैलाश पे निवास करते हैं। तो माता गौरा स्वरूप कन्या कहती हैं कि आप घबराइए नहीं, हम आपसे रुपया पैसा धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, हम 7 वचन मांगते हैं, और इन आप वचनों को अगर स्वीकार करेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तो कन्या पहला वचन कहती है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम मया सह त्वं यदि कर्म कुर्या वामांगमयामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। करो तीर्थ यात्रा मेरे साथ रहकर, करो व्रत दान साथी मुझको समझकर, अगर बात मानो प्रथम यह हमारी, वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। क्या वचन कहती है कि पहला वचन कन्या कहती है, अभी तक आप कुंवारे थे, कहीं भी तीर्थ यात्रा करते थे, अकेले चले जाते थे, लेकिन आज से मुझे भी साथ में लेकर करें, ऐसा पहला वचन कन्या कहती है। दूसरे वचन में कन्या कहती है, सब लोग ध्यान से सुने, इधर ना भटके। और दूसरे वचन में कन्या कहती है, हव्य प्रदान रमणां प्रतिव्य, काव्य प्रदान यद पूजयेथा, वामांगमयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम द्वितीयं। दूसरे वचन में कन्या कहती है, करो देव पूजा सुरगणों को मनाओ, करो श्राद्ध पितरों की श्रद्धा बढ़ाओ, अगर बात मानो द्वितीय हमारी, वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। क्या कहती है कन्या? दूसरे वचन में कहती है, देवताओं के लिए हव्यदान, पितरों के लिए कव्यदान। अब हव्यदान कौन कौन जानता है? हव्यदान कहा जाता है जो हवन किया गया, उसे कहते हैं हव्यदान। देवताओं के लिए हव्यदान, पितरों के लिए कव्यदान। कव्यदान जो पितृपक्ष में पितरों के लिए किया जाता है उसे कव्यदान कहा जाता है। तो इन दोनों कर्मों में मुझे सम्मिलित करें तो मैं आपके वाम भाग में आऊंगी। तीसरे वचन में कन्या कहती है, कुटुंब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्या पशूनां परिपालनं च, वामांगमयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं तृतीयं। परिवार रक्षा विवर्धन करो तुम, प्रजाओं का पालन करो साथ में तुम, तीसरी बात मानो हमारी, वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। क्या कहती है कन्या तीसरे वचन में? कि परिवार और गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, ये सब मेरे अधीन रहेगा। परिवार का, और जैसे मैं खाना बना खिलाऊं किसी को तो आप कोई टोक रोक नहीं करेंगे। अगर उनको अपने सास का मन है खिलाने के लिए बढ़िया बढ़िया, तो आप नहीं कहेंगे नहीं खिलाओ, नहीं आओ खिलाओ, ठीक, अच्छा से अच्छा। पालन पोषण ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। यदि आप ऐसा मानते हैं तो मैं आपके वामान में आऊंगी। यह तीसरा वचन है। चौथा वचन कहती है, आय व्यय धान्य धनादिकानां पृष्ठा निवेशं च गृहे निदध्या,
वामाङ्मयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं चतुर्थकम् धन धान्य अर्जन विसर्जन करो तुम धन धान्य अर्जन विवर्जन करो तुम गृहस्थे संभालो समार्जन करो तुम यदि बात मेरी चतुर्थी तुम मानो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। कहती है कि अन्न धन तथा जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप में खर्च करना। अगर खर्च करना है एक बार कह दीजिएगा कि हम प्लाट लेने जा रहे हैं तो उसमें इनकी हाँ एक बार मिला लीजिएगा। तो यह कन्या चौथा वचन कहती है। पांचवें वचन में कन्या कहती है देवालया राम तड़ाग कूपम वापे विदर्ध्या यदि पूजयेथा वामाङ्मयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च पंचमम। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि वापी तड़ाग फूल माले बनाओ श्रद्धा सुमन देव गण को चढ़ाओ घर में श्री। पांचवें वचन में कन्या कहती है कि यदि आप मंदिर बाग तालाब कुआं बावली आदि तैयार करावें तो उनके पूजन प्रतिष्ठा आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखें। आपने अच्छा घर बनवा लिया थोड़ा और पैसा बढ़ गया तो कहीं मंदिर बनवाना है, मंदिर बन गया प्याऊ लगवा दिया देवालय और मंदिर बाग तालाब इत्यादि अगर कुछ बनवाते हैं तो उनका जो पूजन हो उसमें हमें भी रखें। ऐसा नहीं सब अकेले अकेले निपटाए। तो अब आता है छठा वचन। छठे वचन में कन्या कहती है देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विदध्या कयवेत्रयौ त्वं वामाङ्मयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम। छठे वचन में कन्या कहती है कि घर में रहो या विदेशी बनो तुम, घर में रहो या विदेशी बनो तुम, करो जो धनार्जन मुझसे कहो तुम। अगर छठी बात मानो हमारी तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। घर में रहें चाहे परदेश में रहें और कोई भी व्यापारिक वस्तुओं को खरीदे बेचें, जो धन अर्जन करें वो हमको भी बताएं। ऐसा छठे वचन में कन्या कहती है। सातवें वचन में कन्या कहती है कि ना सेवनीयम यदि पार किया त्वया भवोद्धामिनी कामिनीति वामाङ्मयामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम। सातवें वचन में कन्या कहती है कि पर नारियों से नमन तुम लगाना, पर नारियों से नमन तुम लगाना, मेरे भाव से ही सदा सुख मनाना। अगर सातवीं बात मानो हमारी तो वामांगिनी मैं बनूंगी तुम्हारी। अगर सातवीं बात मानो हमारी तो वामांगिनी कामिनी मैं तुम्हारी। समझिए हिंदी में बताना। सातवें वचन में कन्या कहती है कि पराई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, है ना, मगर उसको आप पत्नी रूप में नहीं देखेंगे। ऐसे देख लेंगे। अगर आपसे ऐसे देख सकते हैं। सबर करिए। अगर आपसे बड़ी है तो उसे माँ के रूप में देखें, अगर आपसे बराबर है तो उसे बहन के रूप में देखें, अगर आपसे छोटी है तो उसे पुत्री के रूप में देखें। बस
तो और पत्नी रूप में सिर्फ हमें स्वीकार करें, जितने भी इना मीना टीका टीका हो, एक नाम याद रखें। वचन स्वीकार है। तुमसे बताइए, तुमसे बताओ, हम थोड़ी प्रतिज्ञा कह रहे जबरदस्ती नहीं है। तो इसी तरीके से